जो लेटेस्ट कोविड की सिचुएशन है, हमारे पास एक्टिव 337 केसेस हैं, जिनमें से 39 हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 19 ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है और बाकी हमारे होम आइसोलेशन में जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारा जो कोविड कंट्रोल रूम है, जैसे कि शुरू से ही जब से ये कोविड की सेकेंड वेव स्टार्ट हुई और फर्स्ट वेव में भी पूरी तरह से एक्टिव रहा और हमारे जितने भी कोविड के केसेस हैं उनको मॉनिटर करता रहा और जो होम आइसोलेशन में हैं लोग उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसी के तहत अभी भी हमारा वो मॉनिटरिंग का काम और काउंसलिंग का काम और इलाज का काम उसी हिसाब से जारी है। रिकवरी रेट मुसलसल हमारा 95% से ऊपर ही बना हुआ है और वैक्सीनेशन जो हमारी अब कवरेज है वो 89%, लगभग 90% पहुंच गई है 45+ पॉपुलेशन की। 18 to 44 ईयर्स की भी शुरुआत कर दी गई है और अब उसमें भी वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज जो पॉपुलेशन उनको दी जा रही है। मेरी गुजारिश है कि जो इस एज ब्रैकेट में लोग हैं वो ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवाएँ और ख़ुद को और अपने घर वालों को इस बीमारी से बचाएँ। हमारी पॉजिटिविटी अब पिछली बार जो हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले, उसके बाद से अब 2.5 से घट के और 2.3 पे आ गई है। तो पॉजिटिविटी कम हो रही है और ये चीज़ दिखाती है कि इन्फेक्शन जो है वो उस तरह से जो स्प्रेड है उसका कम हुआ है। ये कर्टेलमेंट मेजर्स की वजह से है। ये जो इलाज जिस तरह से अभी दिया जा रहा है और जिस तरह से सैम्पलिंग करके एक्सटेंसिव सैम्पलिंग करके जो आइसोलेट किया जा रहा है, उससे ये जो वायरस का स्प्रेड है ये कुछ रुका है। और उसी के साथ जो हमारे SOP फॉलो ना करने पे जो फाइन्स वगैरह किए जा रहे हैं उससे भी एक फ़र्क पड़ा है और अदरवाइज़ भी लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा और वो SOP फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमारा जो डिज़ीज़ का स्प्रेड है वो कंट्रोल में है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जब ये रिस्ट्रिक्शंस रहीं कोविड के फैलाव के चलते, तो हमने ये देखा कि लोगों का कहीं पे जमा होना या इन SOPs को फॉलो करना ज़्यादा आसान था और जमा नहीं हो रहे थे और बाकी चीज़ें जो थी वो कर्टेल थी। पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक और बाकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जा रही हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि यही सीरियसनेस बनाए रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी इस चीज़ के ऊपर हम इसको थोड़ा लाइटली लेके और बीमारी को थोड़ा हल्के में लेके और अनलॉक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहीं हम वायरस को एक और अपॉर्चुनिटी ना दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम SOPs को फॉलो करते रहें। जो लोग मार्केट जाते हैं, जो लोग बाहर निकलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। अभी हमारी तरफ से गाइडलाइन भी इशू की गई है दुकानदारों को कि जो उनकी दुकान की स्पेस है उसके अंदर मास्क पहने बगैर अगर कोई हमें मिलता है तो उसके लिए दुकानदार भी लायबल हैं। इसी तरह से बाहर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क पहने रहें और जो एलिजिबल हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि ये अनलॉक से भी हमारा जो वायरस है उसके स्प्रेड को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े और ये कर्टेल में ही रहे और हम अपनी भी और अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो साथी हैं, उनकी जान इस वायरस से बचा सकें।